नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। और ये जो वीडियो उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर चुके हैं या भी भरने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसमें पीजी में जो भी छात्र नामांकन लेना चाहते हैं उनके लिए आवेदन की जो है आज लास्ट डेट है। तो क्या ये जो लास्ट डेट है वो आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, अभी तक कितने आवेदन हुए हैं। और जैसे कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें सभी छात्रों के लिए एक बुरी न्यूज़ जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई थी, जो कि चेतावनी भी दी गई थी। तो उस चेतावनी के बाद अब जिन छात्रों ने फॉर्म में गलती कर दिया है भरते समय, तो उन छात्रों का फॉर्म सुधार होगा या नहीं होगा, और अगर सुधार होगा भी तो क्या क्या सुधार होगा, सो मैं इस वीडियो में आपको पूरी कवर करने वाला हूं। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी। आगे इसी तरह की नामांकन संबंधित अपडेट के लिए कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, जिसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आपकी जो है कट ऑफ जाने वाली है, किस सब्जेक्ट की किस कॉलेज में पढ़ाई होती है, सारे वीडियो पे अपडेट जो है कंटिन्यू अभी आएगी। तो चलिए, वैसे मैंने आवेदन करने का कंप्लीट वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है, आप जा करके उसको देख करके आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो देखिए, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया हुआ था जो कि 1-2 दिन डिले का है, मतलब पहले का है। लेकिन यहाँ पे देखिए कहा है कि पीजी में आवेदन की बढ़ाई जाएगी तारीख। ये मुजफ्फरपुर के यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जारी किया गया था, और उसमें कहा गया था BRABU में पीजी की दाखिले के लिए तारीख बढ़ाई जाएगी। दाखिले के लिए अब तक 10,000 छात्रों ने आवेदन किए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 20 जनवरी तक है। BRABU प्रशासन का कहना है कि स्नातक पार्ट 3 के कई विद्यार्थियों को अब तक मार्कशीट नहीं मिली है। मार्कशीट नहीं मिलने से छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आवेदन की तारीख 1 हफ्ते बढ़ाने पे विचार किया जा रहा है। तो ये विचार की बात है। अब चलिए, जो अपडेट आया हुआ था, जो कि कल तक का अपडेट था, वो क्या था ये हम आपको बताते हैं। और उसी में जो है चेतावनी भी दी गई थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो सूचना थी वो सभी छात्रों को हैरान कर दिया था। इसमें कहा गया है कि सोच समझ करके भरे फॉर्म, नहीं है एडिट का विकल्प, कोटा के लिए दे आवेदन। मतलब अगर आप फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती कर दिए हुए हैं फॉर्म भरते समय, तो एडिट का विकल्प नहीं है, एडिट जो है नहीं होगा, और इसीलिए जो है चेतावनी दी गई थी। फिलहाल चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन को आपको मैं समझाता हूँ और फिर आगे बताता हूँ कि इसकी क्या सोल्यूशन है। कहा है कि पीजी नामांकन खास बात है, 13,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दाखिले के लिए पोर्टल पे किया ऑनलाइन आवेदन। जब डेट बढ़ाने की बात हो रही थी उस समय 13 यानी कि 10,000 छात्रों ने आवेदन किया था, और जब यहाँ पे कल तक अपडेट था उसमें 13,000 जो है आवेदन आ चुके थे। कहा गया कि NS कोटा का विकल्प पोर्टल पे नहीं, इसलिए देना होगा अलग से आवेदन। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि BRABU में पीजी सत्र 2024 से 26 में दाखिले के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 20 जनवरी तक आवेदन का समय तय है। 18 जनवरी तक 13,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पोर्टल पर आवेदन दिया है। बीबी ने बताया कि विद्यार्थियों के पास 2 दिनों का ही समय है, ऐसे में वे शीघ्र आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ले। इस बार आवेदन के लिए तिथि आगे नहीं बढ़ेगी, एडिट का भी विकल्प नहीं मिलेगा। इधर पोर्टल पे NS कोटा का विकल्प नहीं मिलने पर DSW से इसकी शिकायत की गई। निर्णय हुआ कि NS कोटा का विकल्प पोर्टल पर नहीं है। ऐसे में इस कोटा के लिए दावेदारी करने वाले DSW कार्यालय में NS से जुड़े प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन की प्रति लगाकर जमा करने नामांकन के समय इस पर निर्णय लेंगे जो है लेंगे। आवेदन में यदि कोई माइनर सुधार करना है तो इसके लिए भी ऑफलाइन मोड में आवेदन दें। देखिए, कहा गया कि 11,000 सीटों पे होंगे दाखिले। कहा गया कि पीजी में नामांकन के लिए विभिन्न विभागों कॉलेजों को मिलाकर के 11,000 से अधिक सीटें निर्धारित है। इस बार 13,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। DSW प्रोफेसर आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि मेगा सूची जारी करने से पूर्व नामांकन समिति की बैठक कर ऑन स्पॉट नामांकन होगा या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने पर भी तिथियों को स्वीकृति लेंगे। अब एक और सूचना था कि पीजी नामांकन सत्र 2024 से 26 में दाखिले के लिए पोर्टल पर किया ऑनलाइन आवेदन, एडिट का नहीं मिलेगा विकल्प, कोटा के लिए देना होगा आवेदन। अब देखिए, कहा है कि BRABU विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2024 से 26 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही। 20 जनवरी तक आवेदन का समय निर्धारित है। 18 जनवरी तक 13,000 आवेदन पोर्टल पे छात्रों ने दिया है।
विश्वविद्यालय कोर्ट से बताया गया कि विद्यार्थी के पास 2 दिन का समय एसएमएससी का आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ले। इस बार आवेदन की तिथि आगे विस्तार नहीं किया जाएगा, साथ ही एडी का विकल्प नहीं मिलेगा। इधर पोर्टल पर एनएस कोटा का विकल्प नहीं मिलने से डीएसडब्ल्यू में इसकी शिकायत की गई है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि एनएस कोटा का विकल्प पोर्टल पे नहीं है, साथ ही एडिट का विकल्प नहीं मिलेगा। ऐसे में इस कोटा के लिए दावेदारी करने वाले छात्र छात्राएं डीएसडब्ल्यू कार्यालय में एनएस से जुड़े प्रमाण पत्र के साथ आवेदन की प्रति लगा करके जमा कर दे। नामांकन के समय इस पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही आवेदन में यदि कोई माइनर सुधार करना हो तो इसके लिए भी ऑफलाइन मोड में आवेदन जमा कराए। आगे की 11,000 सीटों पे होना है दाखिला। पीजी में नामांकन के लिए विभिन्न विभागों और कॉलेजों को मिलाकर के 11,000 से अधिक सीटें निर्धारित है। इस बार 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि मेगा सूची जारी करने से पूर्व नामांकन समिति की बैठक बुलाकर के ऑन स्पॉट नामांकन होगा नहीं, इस पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। साथ ही नामांकन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने पर भी तिथियों को लेकर स्वीकृति ले ली जाएगी। तो देखिए, फिलहाल तो डेट आगे बढ़ाने की बात है, वो अभी भूल जाइए। ये जो है आज शाम तक क्लियर होगा, जिसका भी अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि जिन छात्रों का फॉर्म में गलती हो गया है, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा सीधा बोल दिया गया कि फॉर्म में सुधार होगा नहीं, तो वैसे छात्रों का यहाँ पे एक विकल्प दिया गया है। विकल्प क्या दिया गया है कि ऑफलाइन मोड में जो है आपको आवेदन देना होगा और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर के आपको डीएसडब्ल्यू कार्यालय में जाकर के जमा करना पड़ेगा। अब ये डीएसडब्ल्यू कार्यालय कहाँ होगा? ये आपके यूनिवर्सिटी में, मतलब जिस यूनिवर्सिटी का अभी बीआरएबीयू यूनिवर्सिटी का अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो बीआरएबीयू यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में डीएसडब्ल्यू कार्यालय में आपको क्या करना होगा, जो भी सुधार करना है। जैसे मान के चलिए कि आपने डॉक्यूमेंट गलत, अब पहले मैं बता देता हूँ कि सुधार क्या क्या होगा। देखिए, नाम में सुधार हो सकता है, फादर्स नेम में सुधार हो सकता है, जन्म तिथि में सुधार हो सकता है, उसके अलावा जो सब्सिडी विषय है उसमें सुधार हो सकता है। ऑनर्स विषय में किसी तरह की कोई सुधार नहीं होगी। गलत मार्क्स अगर आप एंट्री किए हैं तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है और इसका भी सुधार का मौका मिलेगा। सिर्फ ऑनर्स पेपर का आपको सुधार नहीं मिलेगा, नहीं तो बाकी लगभग आप जो है सुधार कर सकते हैं अपने फॉर्म में। इसके लिए क्या करना होगा कि जो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका एक प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा, और जो भी वहाँ पे आपकी गड़बड़ी हुई है, जो भी आपने गलती किया है, उस जो है गलती के सुधार के लिए आप वो डॉक्यूमेंट अटैच करें। जैसे मान के चलिए किसी का मार्कशीट गलत अपलोड हो गया होगा, तो वो जो है आवेदन के साथ साथ अपना जो मार्कशीट होगा वो सबमिट करेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया होगा तो डेट ऑफ बर्थ वाला जो आधार कार्ड है वो साथ में सबमिट करेंगे और ले करके डीएसडब्ल्यू कार्यालय में ऑफलाइन मोड में जाकर के वो आवेदन जो है करेंगे, तभी उनका फॉर्म सुधार होगा। तो सुधार होगा, लेकिन कैसे होगा? ऑफलाइन मोड में। तो यहाँ पे सिर्फ ऑनर्स पेपर आप जो चूज कर लिए है उसमें किसी तरह की कोई सुधार नहीं होगा। जैसे मान के चलिए आप हिंदी से अगर अप्लाई किए हैं नामांकन के लिए, तो अगर आप चाहिएगा कि हम उर्दू से कर ले तो नहीं होगा। सिर्फ ऑनर्स पेपर में आपका कोई सुधार नहीं होगा। बाकी माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, विषय मतलब सब्सिडी विषय, उसके अलावा मार्क्स, सब कुछ में सुधार हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रिंट निकाल करके अपने आवेदन जो आपने भरा है उसका, और साथ में जो डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके आपको जाकर के डीएसडब्ल्यू कार्यालय जमा करना होगा। तो ये जमा कब करना होगा, इसकी भी डेट 1-2 दिन में जारी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। तो देखिए, अगर आवेदन की डेट नहीं बढ़ाती है आज के बाद यूनिवर्सिटी, तो आप जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है आपका 25 जो है जनवरी तक रिलीज कर दी जाएगा, यानी कि 25 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। 1-2 दिन बीच में सुधार का मौका दिया जाएगा, आवेदन लिया जाएगा सुधार के लिए, और उसके बाद जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट 25 से लेकर के या 27 जो है जनवरी का आपको हर हाल में जारी किया जाएगा। अगर डेट बढ़ाई जाती है तो फिर मेरिट लिस्ट अगले महीने जो है जारी की जाएगी। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।